स्टूडेंट्स इस क्लास में मैथमेटिक्स का ये क्लास है, क्रैश कोर्स है। तो इसमें एक बात मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे अपना डेली टारगेट ये होगा कि अपन एक क्वेश्चन को, मतलब एक 4 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट करें जेईई मेंस के। तो डेली का टारगेट होगा कि उस दिन अपना एक क्वेश्चन जेईई मेंस का कवर हो रहा होगा। और यहाँ पे जो कंटेंट है वो इस टाइप से डिजाइन किया गया है कि आपको मैं 20% कंटेंट, देखिए अगर आप सीक्वेंस सीरीज की बात करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 20 लेक्चर्स का है, अगर अपन डिटेल में स्टडी करें तो इसको अपन ओनली 2 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो आ चुका है, दूसरा ये वीडियो अपना है, सेकंड लेक्चर अपना है। तो इसमें जो एम है वो ये है, क्योंकि कई बार इससे 2 क्वेश्चन भी आते हैं जेईई मेंस में, तो 2 क्वेश्चन भी इससे आते हैं जेईई मेंस से, तो इसलिए अपना टारगेट है कि वो बिल्कुल अच्छे से हो। और साथ में टेक्नोलॉजी का यूज करके इस टाइप से कंटेंट डिजाइन किया गया है कि आपको कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे। अगर किसी बच्चे ने कम प्रैक्टिस कर रखा है तो उसको भी बेनिफिट होगा। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं और वहां पे आपको क्लियरली पता चलेगा कि कैसे हो रहा है। क्लियर है? बिल्कुल। हाँ तो देखिए, आज पहले ध्यान से मैं बता दूं, एपी जीपी एजीपी इसका कल एक लेक्चर आ चुका है, वो इससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो अपन वहां जाके देख लेंगे। एक लेक्चर इसका हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है जिसमें अपन एएमजीएम इनइक्वालिटी, एएमजीएम एसएमई का और क्या कंप्लीट करने वाले हैं, जो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वीएन मेथड और सिग्मा मेथड, तो वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो कंप्लीट करेंगे इसमें। बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, एएमजीएम इनइक्वालिटी, इसमें बच्चों को बहुत से डाउट्स रहते हैं, पर मैं आपको इस टाइप से कराऊंगा कि आपके डाउट भी क्लियर हो जाए और जो क्वेश्चन आने वाला है वो भी आप कर पाए। तो देखिए बच्चे, एक बात सबसे पहला यह बता देते कि अगर n नंबर्स है तो उनका एएमजीएम कैसे निकालेंगे। अगर n नंबर्स है x1 x2 x3 xn, तो इनका एएम कैसे निकालेंगे। तो इनका एएम निकालने का फॉर्मूला आपको सबको पता होना चाहिए, नहीं है तो देख लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 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 xn बाई n। तो ये होगा। जीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जीएम में क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। x1 x2 x3 सबको मल्टीप्लाई करो और जितने नंबर्स है उसका पावर 1/n। और एचएम में क्या होगा, एचएम में क्या होगा, एचएम में होगा बच्चे n ऊपर लिखेंगे और सभी नंबर्स के रिवर्स करके जोड़ देंगे, 1/x1 1/x2 1/x3। क्लियर है? प्लस 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 1/xn। तो ये एएम जीएम एचएम होता है। थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं, एबीसी, अगर 3 नंबर्स एबीसी हो तो इनके लिए एएम क्या लिखोगे, इनके लिए एएम क्या लिखोगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। इनके लिए एचएम के जीएम कैसे लिखते हैं, जीएम, तो तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर 3 नंबर्स है इसलिए पावर 1/3। तो ये एएम होगा, ये जीएम होगा। तो एएम जीएम एचएम, एचएम भी सेम हो जाएगा, एचएम भी सेम हो जाएगा। एचएम क्या होगा, 3 नंबर से तो 3 ऊपर लिखा और इनका रेसिप्रोकल लेके जोड़ दिया, रेसिप्रोकल ऐड कर दिया। तो ये, तो इतना सा इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि एएम क्या होता है, जीएम क्या होता है, एचएम क्या होता है। और इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है एएम जीएम एचएम निकालने वाले पे, तो वो तो बहुत सिंपल है, अगर फॉर्मूला पता है तो हो ही जाएगा वो तो। इसलिए अपन चलते हैं एएम जीएम इनइक्वालिटी पे। तो इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें ये होता है कि एएम सबसे बड़ा होता है, एएम सबसे बड़ा होता है, जीएम उससे फिर एचएम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये तीनों इक्वल कब होते हैं, एएम जीएम एचएम तीनों इक्वल कब होते हैं, जब सभी नंबर सेम हो। मतलब एएम जीएम इक्वल होंगे यदि और केवल यदि सभी संख्याएं, जिन नंबर्स में अपन ने एएम जीएम लगाया है वो सब के सब क्या हो, सेम हो। कब इक्वल होंगे, जब सभी नंबर्स क्या हो, सेम हो। क्लियर है बच्चे बात? तो ये अपने को पता होना चाहिए। इसका क्या यूज है, तो देखो इसका यूज बहुत है। इसका अपन ऐसे एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम बहुत बार यूज करेंगे, कई बार एएम ग्रेटर देन एचएम इसको भी यूज करेंगे, एएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। तो ये है।
तो ये पता होना चाहिए, एम सबसे बड़ा, फिर जीएम, फिर एचएम। कैसे अप्लाई करता है, कौन से क्वेश्चंस में लगेगा, तो बिल्कुल देखिएगा बच्चे, पहला क्वेश्चन एकदम शांति से हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहले एक चीज देगा ये पॉजिटिव, एम जीएम, और मैं बता देता हूं पूरी मैथमेटिक्स में अगर आपको एक नाम लिख दे पॉजिटिव रियल नंबर्स या पॉजिटिव नंबर्स, तो समझ लेना, अगर कुछ नहीं हो रहा तो समझ जाना वहां आप एएमजीएम लगा सकते, वहां एएमजीएम आप लगा सकते हैं अगर कुछ नहीं हो रहा तो। क्लियर है क्या? तो ये बहुत बड़ा हिंट है। अब क्या गिवन है देखो बच्चे, इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं सबसे पहले। और एक और हिंट है, एक और हिंट है, अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है तो ये हिंट है सीधा सीधा किसका, एएमजीएम का। ये दो हिंट है, ये हिंट है बच्चे एएमजीएम के। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे क्या गिवन है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी गिवन है, ए प्लस बी गिवन है, इसको देख के क्या लगता है, ए प्लस बी किस में आता है, ए प्लस बी किस में आता है, एएम में। ए इंटू बी किस में आता है, ए इंटू बी किस में आता है, जीएम में। देखिए ए प्लस बी गिवन है, ये किस, अरे ए प्लस बी गिवन है तो ये एएम में आता है, और ए इंटू बी पूछा गया है तो ये किस में आता है, जीएम में। तो कौन सा इनइक्वालिटी लगाएंगे, एएम, एएम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम, एएम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम। एक बार कमेंट, चलो एक बार पहले इसको कंप्लीट करते हैं, एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। तो एएम क्या होगा, दो नंबर्स का एम, ए प्लस बी बाई टू, ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम क्या होगा, ए बी का होल पावर 1/2। देखिए ये एएम, ए प्लस बी बाई टू, जीएम ए इंटू बी का होल पावर 1/2। तो ए प्लस बी का वैल्यू गिवन है आपको कितना, 6, तो पुट कर दीजिए 6/2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी का होल पावर 1/2। तो इसको गौर से देखिएगा, इसको गौर से देखिएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3 लेस देन इक्वल टू ए बी का होल पावर 1/2। स्क्वायर कर दीजिए, बहुत साइड सब कुछ पॉजिटिव है, स्क्वायर कर दीजिए 9 ग्रेटर देन, और इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, बच्चों को यहां नहीं दिखता है, तो ए बी लेस देन और इक्वल टू 9, ए बी लेस देन, इसी को सेम तरीके से लिखा है। तो अब देखिए बच्चे, ए बी का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 9, ए बी का वैल्यू 9 या 9 से छोटा है, ए बी का वैल्यू 9 या 9 से छोटा है, तो ए बी ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, ए बी ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, देखिए ए बी लेस देन इक्वल टू 9, तो ए बी ज्यादा से ज्यादा कितना, ए बी का वैल्यू 9 या 9 से छोटा है तो कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, 9। तो ये इसका आंसर है 9, ये इसका आंसर है। अब ये हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये डाउट आ रहा हो कि सर ये कहां से आया, तो देखिए ये क्रेश कोर्स है, इसमें अपन ये डिस्कस नहीं करेंगे, अगर ये डिस्कस करेंगे तो भैया वो तो 2 साल लग जाएंगे, तो ये डिस्कस अपन बिल्कुल नहीं करेंगे, ये अपने को ध्यान होना चाहिए। तो अपन कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं वो अपन देख रहे हैं। तो इसमें हिंट कैसे मिला, ए प्लस बी गिवन है मतलब एम, ए इंटू बी गिवन है मतलब जीएम, तो इसलिए ये अपन ने लगाया एम ग्रेटर देन, और ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा आ गया। तो अब एक बार कमेंट करके बता दीजिए अभी कोई दिक्कत आ रही है क्या, आवाज में, वीडियो में, या कहीं लाइटिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो और ये समझ में आया कि नहीं। तो पहले ये बताइए आवाज ठीक आ रही है, कमेंट करिए बच्चे। और जिन बच्चों ने ये आ गया वो आगे वाला करिए। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है बच्चे, बिल्कुल सही है। हाँ तो आगे वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिए जल्दी से, मैं थोड़े कमेंट देख रहा हूं आपके। यस, ओ लास्ट वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, ऐप पे मिल जाएगा, लास्ट क्लास का वीडियो मिल जाएगा, और उससे इसका लेना देना नहीं है कोई भी, लास्ट क्लास वाले वीडियो का इससे कोई लेना देना नहीं है बच्चे, लास्ट क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। हाँ अब देखो दूसरे क्वेश्चन को, आज के दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, इसमें ये उल्टा करके दिया गया है, ये किसका हिंट है, अरे उल्टा किस में आता है, 1/a 1/b किस में आता है, एचएम में आता है ना, 1/a 1/b किस में आता है, एचएम में। देखिए इसको देख के ये फीलिंग आना चाहिए कि उल्टा,
उल्टा किस में आता है, एचएम में, और ये गिवन है तो ये किस में आता है, एएम में। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लगाएंगे, एएम, एएम सबसे बड़ा होता है, मतलब एचएम से भी बड़ा होगा। तो एएम बताइए, ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अपॉन एच एम 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, और a प्लस बी का वैल्यू 6 पुट कर दीजिए तो ये 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। अब देखिए बच्चे, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी का वैल्यू चाहिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको वज्र गुणा कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसका वैल्यू चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, क्यों, क्योंकि ए और बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, इसको ले आए और 3 को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ तो 2 बाई 3, देखिए 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बाई 3। तो देखिए बच्चे, ये वाला नंबर 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी 2/3 से बराबर है या बड़ा है, ये वाला नंबर इसके बराबर है या इससे बड़ा है, ये इसके बराबर या इससे बड़ा, तो इसका कम से कम वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3। और बच्चे अगर आप सीधा याद रखना चाहो तो बस जो यहां आया वही आपका आंसर होगा, जो यहां आया है वही आपका आंसर होगा, बाकी मैं समझा रहा हूं, देखिए 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, मतलब ये 2/3 से बड़ा या बराबर, तो इसका कम से कम वैल्यू 2/3। तो बिल्कुल अच्छे से पहला क्वेश्चन, इसके दो पार्ट एएम जीएम लगाना कैसे है वो सीखें। अब क्वेश्चन देखिए, ये नहीं आएंगे भाई, जेई मेंस में आजकल आईआईटी में मैथ्स का पेपर टफ आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आप मान के चलो नहीं आएंगे, पर अगर ये मैं नहीं बताता तो शायद अगला आपको नहीं समझ आता, तो इसलिए अगला क्वेश्चन वही है, इसी का थर्ड पार्ट, a प्लस बी इक्वल टू 6, और इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखिए बच्चे, सेम क्वेश्चन है, a प्लस बी इक्वल टू 6 है और इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो ये तो पक्का एम का हिंट है, और ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये जीएम का हिंट है, ये एम ये जीएम, अरे गुणा का वैल्यू पूछ रहा है, मल्टीप्लाई का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब जीएम से आएगा, ये मतलब प्लस है, इसका मतलब एएम, तो एएम जीएम लगाना है, पर किस में लगाएं, देखिए बच्चे एएम जीएम लगाना है पर किस में लगाएं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और यहीं पे बच्चे थोड़ा सा दिक्कत में आते हैं कि एएम जीएम किस में लगाएं। तो ऐसा कुछ होना बच्चे, देखो अगर आप ए और बी में लगा देंगे तो कुछ नहीं आएगा, ए और बी में लगा देंगे तो ये आ जाएगा, इससे तो नहीं मिलेगा अपने को कुछ भी, ए और बी में एएम जीएम लगाया तो ये मिलेगा, तो यहां से तो ये नहीं मिलेगा, ए स्क्वायर है ये बच्चे। तो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है वो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, देखिए बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन डिट्टो ऐसा का ऐसा आ सकता है, तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि देखिए ए स्क्वायर चाहिए ना, ए स्क्वायर चाहिए तो ए के 2 इक्वल टुकड़े कर दो, ए को 2 बराबर भागों में तोड़ दो, ए को 2, ए स्क्वायर चाहिए तो ए को 2 बराबर भागों में तोड़ दो, तो क्या तोड़ोगे, ए को 2 बराबर भागों में तोड़ दो, ए के 2 बराबर टुकड़े कर दो, ए के 2 बराबर टुकड़े कर दो, क्यों कर दो, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, ए स्क्वायर इंटू बी, ए का स्क्वायर चाहिए, इसलिए ए के 2 बराबर टुकड़े कर दो, क्लियर है, और ये है बी। तो इन नंबर्स में क्या लगाएंगे अब अपन, एएम जीएम, तो एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, तो ए स्क्वायर चाहिए इसलिए 2 इक्वल टुकड़े करें। अब एएम जीएम लगाना है, देखिए a/2 प्लस a/2 प्लस a/2 प्लस बी डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एम दिस प्लस दिस, 3 नंबर थे बाई 3, इनका प्रोडक्ट a/2, जीएम में प्रोडक्ट आता है a/2 इंटू बी। अब देखो आपको समझ आ रहा होगा कि सर ने 3 टुकड़े, ये 2 टुकड़े क्यों किए थे, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर इंटू बी बाई 4, देखिए जो अपन चाह रहे थे ए स्क्वायर इंटू बी आ गया क्या, आ गया क्या बच्चे, बिल्कुल, तो इसीलिए इसके टुकड़े करे थे, और टुकड़े बराबर करते हैं,
अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इक्वल क्यों कर रहे हो, बराबर क्यों कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही है कि बराबर करते हैं। क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि एम और जीएम इक्वल हो पाए, एम जीएम इक्वल हो पाए, इसलिए अपन बराबर टुकड़े करते हैं। तो ये करा, और इसका वैल्यू देखिए ये क्या हो जाए, a/2 तो a प्लस बी, तो ये आ गया। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, a प्लस बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, a प्लस बी का वैल्यू पुट कर दीजिए कितना 6, तो 6 में तो ये हो जाएगा 2, 6/3, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू a² b बाई 4 का होल पावर 1/3, पावर दोनों तरफ पावर कर दीजिए क्या 3, तो 2 का पावर 3 ग्रेटर देन, देखिए दोनों तरफ होल क्यूब कर दीजिए, तो a² b/4। क्लियर है बच्चे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 8 इंटू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू a² इंटू बी, तो ये आ गया 32 ग्रेटर देन a² b। इसको अच्छा लिख लेना, नहीं तो नहीं समझ में आता है। बाकी देखो आपको मैंने आंसर बताया, जो यहां आता है वही क्या है, आंसर है, जो यहां आता है वही आंसर है। तो a² b लेस देन और इक्वल टू 32, a² इंटू बी का वैल्यू 32 से छोटा कम, तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 32, तो 32 इसका आंसर है, 32 इसका आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जेईई मेंस डिट्टो पूछा जा सकता है, सेम टू सेम क्वेश्चन। क्या समझ में आया, बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं बच्चे, क्या ये वाला समझ में आया कि इक्वल टुकड़े करने हैं और फिर लगाना है। इक्वल टुकड़े क्यों करने हैं, क्योंकि a² इंटू बी, a² इंटू बी। क्लियर है क्या, तो बिल्कुल देखिए बच्चे, हाँ कमेंट करके बता सकते हैं, बिल्कुल कमेंट करिए बच्चे, कमेंट करके बता सकते हैं। हेलो, हाँ बच्चे कमेंट करिए, क्या ये समझ में आया बच्चे। तो चलो आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं। तो ये अपना AMGM वाला, AMGM वाला। अब देखिए बच्चे, ये सेम क्वेश्चन उसी का फोर्थ पार्ट, इसको देख के क्या लग रहा है, इसको देख के क्या लग रहा है कि ये क्या है, ये तो सर HM है, ये तो सर HM का हिंट है। क्यों, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है तो HM लगेगा। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, अगर टफ पेपर आता है तो ये पूछा जा सकता है, और टफ पेपर्स आ रहे हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो a प्लस b6 अपने को गिवन था, a प्लस b6 गिवन था, तो इसका मतलब a लगाना है, इसका मतलब क्या है HM लगाना है। पर बात वो ये है किस में लगाएं, AM GHM AM HM लगाना है। देखिए इसका हिंट HM, इसका हिंट AM, तो किस में लगाएं, किस में लगाएं ये, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए किस में लगाएं। तो थोड़ा सा ध्यान से इसमें देखना पड़ेगा। तो इस बार भी सेम है बच्चे, अगर A और B में लगाओगे तो ये नहीं आएगा, तो इसलिए A वाले के पास में कुछ अलग है, तो A के टुकड़े कर दो 2, A के बराबर 2 टुकड़े कर दो। हाँ यहां पे ये हो सकता है कुछ बच्चे 4 टुकड़े कर देंगे, पर 4 टुकड़े जब करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि 2 ही टुकड़े करेंगे तो आंसर आएगा। A के 2 बराबर टुकड़े करने, A के 2 बराबर टुकड़े करने, तो इसलिए a/2 और एक B, तो इनमें लगाना है AM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। तो AM क्या आएगा, a/2 प्लस a/2 प्लस b अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू HM, HM 3 अपॉन इसके उल्टा, इसका उल्टा तो 2/a, ध्यान से देखिए इसका उल्टा 2/a, इसका उल्टा 1/b, ये आएगा। तो इसका वैल्यू देखिए बच्चे, ये क्या आ जाएगा, ये a प्लस b/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन 4/a प्लस b। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चे, ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन 4/a प्लस b, 4/a प्लस b। क्लियर है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। 4, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 4/a, पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स है इसलिए, अच्छा यहाँ पे 1/a 1/b, तो ये 1/b, तो पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 3/2,
तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, एडवांस के लेवल का है। बस आपको अगर छोटा सा एक बात पता है कि टुकड़े करने हैं इक्वल, और हिंट आप समझ पा रहे हैं, अगर हिंट आप समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चे, अब मैं आपको देखिए अलग अलग क्वेश्चंस दिखाऊंगा और उसमें सोचना सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को जल्दी कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए बच्चे, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में ये गिवन है और ये पूछा है, तो ए का क्यूब है यहां। देखिए इसका मतलब एम लगाना है, इसका मीनिंग है जीएम। क्यों? एम सम दिया है, जीएम प्रोडक्ट। अब यहां पे ए के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, ए के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, ए का क्यूब चाहिए तो 3 बराबर टुकड़े करने। बी के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 4। बी 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 बी, इनमें एम जीएम लगाना पड़ेगा, इनमें एम जीएम लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक का क्यूब चाहिए, बी की पावर 4 चाहिए, तो इसलिए इसके 3 इक्वल टुकड़े, इसके 4 इक्वल टुकड़े, तो 3 बराबर टुकड़े, 4 बराबर टुकड़े आपको करने पड़ेंगे। क्लियर है क्या बच्चे? बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए क्लियर। तो देखिए बच्चे, अब देखिए, तो ये बात है, तो किस में लगाना है, इनमें एम और क्या लगाना है, जीएम। तो इसमें लगाइए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम। तो एम क्या आएगा बच्चे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी, कितना नंबर्स हो गया, 7। ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, इन सबको मल्टीप्लाई, ए बी 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 का होल पावर 1/7। तो ये आ गया बच्चे, देखो इनका वैल्यू हो गया 3a प्लस 4b डिवाइड बाई 7 ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्यूब बी की पावर 4 इंटू 1/7। तो देखिए बच्चे यहां पे इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 7/7 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्यूब बी की पावर 4 का होल पावर 1/7। तो उधर ले जाइए 7, तो ये 1 आ जाएगा ए क्यूब, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो ऐसे टुकड़े करने हैं। अब मैं टेक्नोलॉजी की हेल्प, देखिए बच्चे कैसे अपन टेक्नोलॉजी का हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए है, तो प्रैक्टिस कीजिए बच्चे। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप सोचिए किसके कितने टुकड़े करने। उसके बाद में आपके लिए सॉल्यूशन है, जिससे आप देख सकते हैं कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। तो बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है अगर आता है तो। हाँ आगे चलते हैं। अब ये है, ये भी एएमजीएम का ही पोर्शन है। इसमें क्या करेंगे आप, और एक चीज बता देता हूं मैं, देखो ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे, बस यहां पे मुझे जो बताना था वो एक चीज बताना है कि x प्लस 1/x इसका रेंज क्या होता है, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। और ये लगभग हमेशा आ रहा है, ये जेईई मेंस में हमेशा आ रहा है कि x प्लस 1/x का वैल्यू कहां से कहां है, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। और इसका वैल्यू ये कब आता है, इसका वैल्यू ये कब आता है, जब x का वैल्यू नेगेटिव रहता है। और इसका वैल्यू ये कब आता है, जब x का वैल्यू पॉजिटिव रहता है। तो ये याद रखना कि x प्लस 1/x अगर कोई नंबर है, उसी में उसका रेसिप्रोकल x प्लस 1/x है, कुछ भी हो तो वो हमेशा -∞ से -2 2 से इन्फिनिटी जाता है। और ये कैसे ना कैसे करके आपके एग्जाम में आता है। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे ये वाला देखो, एक नंबर है और इसी का रेसिप्रोकल है, और ये जो नंबर x² है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका रेंज क्या आएगा, 2 से इन्फिनिटी। बाकी इन दोनों के प्रूफ क्या हैं, इसको कैसे करेंगे, तो ये चीज मैं सॉल्यूशन में दे रहा हूं, तो आप देख सकते हैं। बाकी आपको जो जानने की जरूरत है वो ये है x प्लस 1/x कहां से कहां होगा, और इसको एएमजीएम से आप आराम से कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो वो देखिए ये रहा, बिल्कुल अच्छे से आप सॉल्यूशन देखिएगा बच्चे, अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, समझ जाएंगे कि सर ने ऐसा ही क्यों किया है। बिल्कुल अच्छे से ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। हाँ अब आते हैं एक क्वेश्चन, एएमजीएम का लास्ट क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन है जो एकदम डिट्टो आपके एग्जाम में छप सकता है। तो देखिए बच्चे क्या बोला जा रहा है इसमें, इसने दिया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये है और पूछा है ये,
तो इस क्वेश्चन में ट्राई कीजिए, बिल्कुल अच्छे से ट्राई कीजिए और उसके बाद देखिएगा सॉल्यूशन एकदम सेल्फ आपको समझ आ जाएगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई इश्यू नहीं आएगा। बाकी पहले सोच लेना, तो समझ जाओगे। तो देखिए बच्चे, यहां पे एएमजीएम किस में लगाना है, देखो इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है, तो इसलिए एएमजीएम इन एक नंबर इसको मानेंगे, एक नंबर इसको मानेंगे। देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, यहां एएमजीएम किस में लगाना है, एक नंबर ए प्लस बी, दूसरा नंबर सी प्लस डी। क्यों इन दोनों में लगा रहे हैं एएमजीएम, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है, एक नंबर ये, एक नंबर ये। तो बस इतना सी बात थी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इन चारों नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं पता है अपने को, तो इसलिए एक नंबर इसको, एक नंबर इसको। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। क्या सम ऑफ सीरीज बाय सिग्मा मेथड, और सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इस पे बहुत बार आए हैं, बच्चे परेशान बहुत होते हैं। तो ये देखिए, और इसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए पहले का। एएमजीएम थोड़ा सा टफ रहता है बच्चों के लिए, तो अगर आप जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हो तो जितना मैंने कराया ना, उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अब है सिग्मा मेथड, तो इसमें बच्चे बहुत अच्छे से देख, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं और दिक्कत भी आती है। तो देखिए बच्चे, रिलेशन बिटवीन टीएन एंड एसएन। तो देखो बच्चे, एसएन क्या होता है, T1 T2 T3 Tn, यही तो होता है एसएन। अरे फर्स्ट एन टर्म्स का सम, एसएन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो इसलिए देखिए बच्चे, एसएन क्या हो जाएगा, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ये भी लिख सकते हो ना कि टीएन का सिग्मा ही तो है ये। भाई ये टीएन का सिग्मा ही तो है। अगर भाई इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, अगर भाई सिग्मा नहीं समझ में आए तो वैल्यू पुट कर देना। इसमें ये एन का वैल्यू 1 पुट करो T1, इसमें एन का वैल्यू 2 पुट करो T2, इसमें एन का वैल्यू 3 पुट करो T3, तो प्लस 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 Tn। क्लियर है क्या? तो ये आ रहा है बच्चे, तो बिल्कुल ये आ रहा है आराम से। तो इसलिए ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो सिग्मा मेथड यही है कि अगर आपको एसएन पता है, एसएन टीएन पता है, तो एसएन कैसे निकालें। अगर टीएन आपके पास है तो आप एसएन कैसे निकाल सकते हो, सिग्मा टीएन से। अगर आपके पास टीएन है, टीएन आपको पता है, तो एसएन कैसे निकालें, ये सिग्मा लगा के। तो ये बहुत अच्छे से नोट कर लो, और इसी पे अब बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे अपन। बिल्कुल नोट कीजिए बच्चे, बिल्कुल नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। और हाँ बच्चे, हाँ नहीं, हाँ कुछ बच्चों का डाउट आ गया क्या? हाँ हर्षित, a/2 प्लस a/2 प्लस b, तो 2b। ना 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 बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखिए, a/2 प्लस a/2 कितना होता है, a/2 प्लस a/2 कितना होता है बच्चे, a/2 प्लस a/2 कितना होता है, a। हाँ कुछ बच्चों का दिक्कत आ रहा था भाई, a/2 प्लस a/2 प्लस b, इसमें दिक्कत आ रहा है बच्चों को। तो ध्यान से देखिए, a/2 प्लस, अरे आधा और आधा एक, तो a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ तो देखिए बच्चे, ये याद करो, अभी बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। और आपको इस लेक्चर, अब देखो 30 मिनट है अपने पास, 30 मिनट के आगे कुछ भी नहीं देखना, और सब क्लियर होगा, सब क्लियर होगा। एक एक फॉर्मूला आप अभी याद कर लो, एक फॉर्मूला आप अभी याद कर लो। फॉर्मूला याद कर लिया क्या बच्चे, ये वाला क्लियर है। और एक एक्स्ट्रा चीज आपके लिए बोनस है बच्चे, वो ये देखिए बच्चे, ये एक बोनस है आपके लिए कि टीएन और एसएन में एक रिलेशन ये भी होता है, पता है क्या? अगर किसी सीरीज का एसएन दिया हो, अगर एसएन दिया हो, तो बच्चे टीएन कैसे लाते हैं। देखिए बच्चे, ये टीएन कैसे लाते हैं, ये एक बोनस है। और अच्छे क्वेश्चन में ध्यान देखिएगा, T1 का मान इससे नहीं आएगा, T1 का मान इससे नहीं आएगा, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, तो T1 का मान इससे नहीं आएगा, T1 का मान S1 से लाना पड़ेगा, T1 का मान S1 से लाना पड़ेगा। हाँ, अब क्यों लाना पड़ेगा, उसका रीजन ये है बच्चे, इसमें अगर आप n का वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो ये S0 हो जाएगा, S0 कुछ नहीं होता, इसलिए इससे लाना पड़ता है। ध्यान दे बच्चे, बहुत अच्छे से ध्यान।
और अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं इसका नाम लिख लो, नाम काफी है। अब हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, पहला सीरीज जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, बिल्कुल एकदम अच्छे से देखो क्या करेंगे। तो देखो एक बात क्लियर करो बच्चे, एक बात क्लियर करो कि किसी भी सीरीज का सम चाहिए तो टीएन चाहिए। देखो अगर टीएन आ गया, टीएन आ गया तो उसका सम तो निकाले लेंगे क्या इस सूत्र से। तो किसी भी सीरीज का आपको योग चाहिए, सम चाहिए तो क्या चाहिए, टीएन। और वैसे इस क्वेश्चन में तो मैंने बोला भी है भाई nth टर्म निकालो। अब इस सीरीज में बच्चे देखो इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, पर कुछ बच्चे नहीं सोच पाते क्यों, तो मैं सोचना सिखाता हूं। देखिए बच्चे इस सीरीज का ये फर्स्ट टर्म है क्या, T1 है, ये क्या है इसका T2 है, ये इतना ये क्या है इसका T3 है बच्चे, ये क्या है T4 है क्या ये। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, इस सीरीज का T1 ये है, T2 ये है, T3 ये है, T4 ये है। तो बच्चे ये जनरल टर्म या Tn, तो Tn में क्या आएगा बच्चे, इस सीरीज के Tn में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है, सेकंड में 1 + 2, थर्ड में 1 + 2 + 3, फोर्थ में 1 2 3 4। तो nth टर्म में क्या आएगा, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। तो nवे में क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 +++ कहां तक, n तक। अब बच्चों ये पता होना चाहिए भाई, सिग्मा इतना सा पता होना चाहिए, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। 1 + 2 + 3 + 4 + n, ये कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए, n n+1/2। n, अरे एपी है ये, एपी का योग निकाल लेना, n n+1/2, तो ये tn आ गया। अब इसका Sn कैसे निकालें, तो Sn निकालने के लिए देखिए बच्चे सिग्मा Tn, n = 1 से n। तो ये जो Tn है थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको, 1/2 n² + n। देखिए बच्चे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे गुणा करा मैंने, कुछ नहीं किया। देखो बच्चे ध्यान से, इसका Tn ये आया, इसको सरल करा ये आया, इसको सरल करा ये आया, Tn का मान ये, Tn का मान ये, इसको यहां पुट करते हैं, इसको यहां पुट करते हैं। तो देखिए बच्चे n = 1 से n और 1/2 पता होगा, कांस्टेंट सिग्मा से बाहर आ जाता है, कांस्टेंट सिग्मा से बाहर आ जाता है, तो इसलिए n² + n, n² + n। अब देखिए बच्चे अलग अलग कर दो दोनों को, सिग्मा आपको पता होगा अलग अलग हो जाता है, तो ये मैं सीधा मान रख रहा हूं, सिग्मा n² होता है बच्चे n n+1 2n + 1/6। देखिए मैं आपको फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, देखिएगा बिल्कुल, और ये आ जाएगा सिग्मा n n+1/2, n n+1/2, तो ये आंसर आएगा, ये इसका आंसर आएगा। अब आपको जो पता होने चाहिए वो देखो, मैं फॉर्मूले बताता हूं। Tn निकाला, Sn चिपकाया, Sn में ये सूत्र चिपकाया, और इसके मान कैसे आए तो वो देखो, मैं दो चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर बच्चे आपके पास ये हो सिग्मा n हो, n = 1 से n, तो इसका मान कितना होता है, n n+1/2। अगर आपके पास बच्चे सिग्मा n² का मान निकालना, n = 1 से n, तो ये होता है n n+1/2 n +1/6, इसका मान ये होता है। और सिग्मा n³ चाहिए, तो देखिए बच्चे इसका मान होता है n n+1/2 का स्क्वायर। ये यही है बच्चे, ये यही है बच्चे, देखिए यही है बच्चे, इसका मान ये, तो इसका मान इसका क्यों। और एक और होता है, कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो है सिग्मा 1। अगर n = 1 से n दे दिया, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान ये होगा बच्चे 1 + 2 + 1। देखिए n का मान रखते जाओ, हमेशा हर पद का मान 1 ही आएगा ना, तो इसका मान हो जाएगा बच्चे n, इसका मान हो जाएगा n, इसका मान हो जाएगा n, ध्यान रखिएगा इसका मान n आएगा। और इसको अरे खोल के तो जानते हैं ना इसको, ये क्या है, इसको खोलेंगे तो क्या है, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 4 ++ n का स्क्वायर, ये क्या है, इसको लैंग्वेज में बोले तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। समझ रहे हो ना, इसको लैंग्वेज में भी आप बोल सकते हो। तो अब ये क्वेश्चन है, मैंने बच्चे tk दिया है, अरे Tn 2 tk 2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Tn 2 tk 2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, और एक सिग्मा का और प्रॉपर्टी होता है बच्चे कि कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं और प्लस माइनस में सिग्मा अलग अलग हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी अपन ने यहां लगाई थी, देखिए
कांस्टेंट बाहर आ गए, प्लस में था सिग्मा तो इसका मान ये प्लस इसका मान ये, प्लस में सिग्मा को अलग अलग कर सकते हैं तो इसलिए इसका आंसर आ रहा था। और अब बात आती है इसकी, तो इसको कैसे करेंगे, बहुत से बच्चों को डाउट हो सकता है और बहुत से बच्चों को आता भी होगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चे नहीं डिस्कस करेंगे अपन इसको, बिल्कुल मैंने सॉल्यूशन दिया है। और देखो बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये रहा। अब इसका वैल्यू अगर आपको नहीं पता चले तो इधर लिख के देख लेना, इसको लिख के देख लेना। ये क्या है, के का वैल्यू 1 डालो तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और प्लस 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 एन स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, एन प्लस 1 टू n प्लस 1/6। समझ गए क्या बच्चे? तो सिग्मा जब भी नहीं समझ में आए ओपन कर लो, सिग्मा नहीं समझ में आ रहा क्या है तो वैल्यू डालना शुरू कर दो, वैल्यू डालना शुरू कर दो। के का वैल्यू 1 तो 1 प्लस, अरे सिग्मा का मतलब प्लस 2 आ जाएगा। और ऐसे ये नहीं समझ में आ रहा तो इसका वैल्यू डाल दिया। और ये जीपी है बच्चे, इतना तो समझ ही जाओगे। तो इसका आंसर ये क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए जनाब, ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेंस में आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस जेईई मेंस में आ रहे हैं। तो क्या करें इनका, क्या करें इस क्वेश्चन का सर, तो क्या करें? तो इसके लिए देखिए बच्चे, इसके लिए ध्यान से देखिए, इसको चाहिए जनरल टर्म। तो जनरल टर्म के लिए देखो बच्चे, इसने ब्रैकेट बना के दे रखे हैं, डब्बे बना के दे रखे हैं। तो बताओ, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। तो टी एन वाले टर्म में क्या आएगा बताओ, नीचे क्या आएगा? नीचे 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। तो नीचे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 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 एन का स्क्वायर, ये आएगा क्या? यही आएगा क्या नीचे? इसके nth टर्म में नीचे यही आएगा क्या? इसके नीचे यही आएगा क्या? बिल्कुल। देखिए बच्चे, पहले में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में, अरे ये एक पैटर्न है छोटा सा। हाँ, और इस डब्बे में क्या आएगा? इस डब्बे में क्या आएगा? इस डब्बे में भी 1 स्क्वायर, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, यही चल रहा है। तो इसमें भी क्या आएगा? n का क्यूब, यही आएगा क्या? अब एक छोटा सा बात बचा है, वो क्या कि सर ये 3, 5, 7, 9, इनमें क्या आएगा? तो देखिए बच्चे, ये 3, 5, 7, 9, ये क्या है? ये एपी है रे, इसका nth टर्म आ जाएगा। देखिए बच्चे, ये एपी है तो एपी का nth टर्म आ जाएगा उसकी जगह। 3, 5, 7, 9 की जगह एपी का nth टर्म। इसका nth टर्म लिखना आता है क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान बच्चे 2 है, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1। तो ये आ जाएगा, ये nth टर्म आएगा। देखिए बच्चे, पैटर्न देखा है मैंने, कुछ नहीं किया, पैटर्न देखा है। नीचे ये चल रहा है, ऊपर ये चल रहा है, ऊपर ये, तो बस ये एक देखो एपी थी 3, 5, 7, 9, तो इसका nth टर्म ये आ गया। बाकी सब देखो कैसे निकला है। हाँ, इसका सॉल्यूशन ये रहा बच्चे, इसमें बिल्कुल वही लिखा गया है, इसको सिंप्लीफाई करके यहां दिखाया गया है। सिंप्लीफाई करने पर टीएन ये आएगा, तो एसएन अपने आप आ जाएगा, एसएन अपने आप आ जाएगा। और इसका शॉर्टकट भी बताया सर ने कुछ। हाँ, तो बहुत अच्छे से अपने आप लिख लेना, क्लियर आ जाएगा। ये वाला फिर से जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, खुद से देखो बच्चे, यहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा हेल्प लिया गया है। इस क्वेश्चन को तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस यहीं से प्रैक्टिस कर लो। ये क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आया हुआ है, अच्छे से करिएगा। ये इसका पहले पूरा अटेम्प्ट करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। और ये जो एक तरीका ना, और बच्चे बहुत गजब का तरीका, यहाँ लास्ट स्टेप बहुत गजब है। इससे आप इसको ओपन करते तो बढ़ा जाता, तो मैंने सीधा सिग्मा को ही ओपन कर दिया, सीधो सिग्मा को ही ओपन कर दिया। देखिए बच्चे, इसमें एन का वैल्यू डालना शुरू कर दिया था मैंने। एन का वैल्यू डालना शुरू करो तो फिर +1 स्क्वायर और -1 स्क्वायर कर देना, यहां से यहां का वैल्यू आ जाएगा। तो अच्छा एक मेथड यूज है यहाँ। तो अभी तक के क्वेश्चंस में बहुत क्लियर थे, अभी तक के क्वेश्चंस बहुत क्लियर थे। सीधा टीएन निकाल पा रहे थे, टीएन निकाल पा रहे थे और सीधा सिग्मा ला रहे थे, सीधा सिग्मा ला रहे थे, सीधा सिग्मा ला रहे थे। अब जो दो प्रॉब्लम होने वाली है उन्हीं का सॉल्यूशन है, दो मेथड। बच्चे अब क्या होगा, सीरीज का टीएन ही नहीं आए, सीरीज का टीएन ही नहीं आए तो क्या करें? अब ये सीरीज इतना इंपॉर्टेंट है, मेंस, एडवांस, आईटीएफ सब जगह ये आता है। तो इसका
कैसे करें? तो इसका nवां पद नहीं आए, तो nवां पद नहीं आए, nth टर्म नहीं आए, जनरल टर्म नहीं आए, तो एक ही मेथड है तुम्हारे सिलेबस में कि या तो इसका डिफरेंस लेना शुरू कर दो, इसको लिखो और इसका डिफरेंस लेना शुरू कर दो। क्या डिफरेंस? देखिए ये इसमें से इसको घटाओ 4, इसमें से इसको घटाओ 6, इसमें से इसको घटाओ, अरे घटाओ माइनस करो, कितना 8, तो ये एपी आ गया। बच्चे तुम्हारे सिलेबस में केवल एक ही है कि अगर किसी सीरीज का टीएन नहीं आ रहा, अगर किसी सीरीज का टीएन नहीं आ रहा एपी जीपी, एपी से जीपी से पैटर्न से, तो फिर एक ही तरीका है कि आप तो उनके ये माइनस करो, तो ये एपी आएगा या जीपी। देखो या तो ये घटाने पे ये जो माइनस करोगे ना ऐसे, तो या तो एपी आएगा या तो जीपी आएगा। तो देखो एपी आएगा तो क्या है, ये पहला ही डिफरेंस है क्या, पहला ही डिफरेंस है क्या, फर्स्ट डिफरेंस एपी आ गया, फर्स्ट डिफरेंस एपी आ गया। तो अगर पहला डिफरेंस एपी आ गया तो देखो अगर एपी होता तो टीएन कैसा होता है, चलो मैं इसकी की बात करता हूं, क्वेश्चन यही आएगा। अगर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। तो क्रैश कोर्स में मैं केवल एक ही बताता हूं आपको जो आपके काम आने वाला है। अगर डिफरेंस लेने पे एपी आ जाए तो समझ लेना उसका टीएन कैसा दिखेगा, ए एन स्क्वायर, उसका टीएन कैसा दिखेगा, उसका टीएन दिखाएगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए ध्यान से सुनो। आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा जिसका डिफरेंस या तो एपी आएगा या तो जीपी। तो ये एपी वाला क्वेश्चन है, ये एपी वाला क्वेश्चन है, तो इसका टीएन ऐसा दिखेगा। अब सर टीएन का वैल्यू कैसे लाएं? तो देखो बच्चे इसमें एन का वैल्यू 1 डालो, एन का वैल्यू 1 डालो, एबीसी के मान से ये, तो एन का मान डालो T1। अब देखो भाई T1 का मान तो ये रहा T1, तो 3 बराबर, ध्यान से देखिए T1 ये है, 3 बराबर एन का वैल्यू 1 डालो a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही एन का मान 2 डालो तो T2 का मान कितना है बच्चे, ये रहा 7, देखो 7, तो ये क्या आ जाएगा, एन का मान 2 डालो 4a प्लस 2b प्लस सी। एन का मान 3 डालिए, एन का मान 3 डालिए तो T3 कितना आ रहा है बच्चे, T3 ये रहा 13 और इधर 3 डालोगे तो 9, अरे इसमें ही मान डाल रहे हैं, 9 प्लस 3b प्लस सी। इस कैलकुलेशन को करने का सबसे अच्छा तरीका, भाई 3 ही मान क्यों डाले, क्योंकि 3 ही अननोन है, ए बी सी, 3 ही अज्ञात है ए बी सी, इसलिए 3 ही मान डाले जाएंगे। तो इसलिए इस कैलकुलेशन से, इन 3 इक्वेशन से ए बी सी के मान निकालने, 3 इक्वेशन आ गई, ए बी सी के मान निकालने हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये होगा बच्चे, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा इसमें से, तो 4 बराबर 3a प्लस बी। सबसे अच्छा तरीका, इसमें से इसको घटा दो, तो 6 इक्वल टू 5a प्लस बी। अब क्या करें सर, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, क्या आएगा 2 इक्वल टू 2a। तो a का मान कितना आ गया, a का मान कितना आ गया 1, a का मान कितना आ गया 1, a का मान 1 आ गया। a का मान देखिए जनाब 1 आ गया, b का मान, तो यहां a का मान डालो 1, b का मान 1 आ जाएगा। देखिए बच्चे यहां a का मान डाल दीजिए, b का मान 1 आ जाएगा, b का मान 1 और c का मान भी 1 इसमें डाल दीजिए। तो इसलिए tn क्या आ गया बच्चे, इसलिए tn क्या आ गया, abc का मान 111 डाल दो यहाँ पे, tn क्या आ जाएगा, tn क्या आ जाएगा बच्चे, ये मान डालो तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, तो tn ये आ गया। तो अब sn क्या आ जाएगा, सिग्मा tn। और इसका मान अगर आप लिखोगे तो अच्छे से लिख लेना बच्चे, इसका सिग्मा n प्लस 1/2 इंटू 2n प्लस 1/6 ये आ जाएगा, इसका n प्लस 1/2 और लास्ट वाले का प्लस का n, तो ये मान आ जाएगा। तो देखिए बच्चे अगर कोई सीरीज है जिसका टीएन नहीं आ रहा, तो एक ही तरीका है ये कि उसका अंतर लेना शुरू कर दो, वो एपी में आएगा या जीपी में आएगा। और जेई मेंस का क्वेश्चन है तो केवल यही आएगा एपी में, और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। टीएन एसएन आपको आना चाहिए, इसका नहीं आता तो अच्छे से सॉल्यूशन देख लेना। हाँ ये वाला, अब इसमें भी कुछ नहीं पता तो क्या करो, इसमें से इसको घटाओ 3, इसमें से इसको घटाओ 9, इसमें से इसको घटाओ 27, इसमें से इसको घटाओ, देखिए घटाओ भाई 81, ये जीपी आ गया, जीपी आ गया। देखिए बच्चे मैंने बोला था ना
कुछ नहीं था, टीएन नहीं निकाल पा रहे तो अंतर लेना शुरू करो, ये जीपी आ गया। तो इसका टीएन कैसा दिखेगा, इसका ए आर की पावर एन माइनस वन, वो तो जीपी वाला बस प्लस बी हो जाएगा, और आर का वैल्यू वही रहेगा जो इस जीपी का आ रहा है। इसका जीपी का आर कितना आ रहा है, देखिए आर का वैल्यू कितना आ रहा है 3, तो इसलिए आर का वैल्यू 3 रहेगा। तो टीएन इक्वल टू क्या आ गया, ए 3 की पावर एन माइनस वन प्लस बी। ए और बी का मान कैसे निकालें, तो एन के मान डालना शुरू करो, एन बराबर 1 डालो तो टी1 का मान ये रहा, टी1 का मान ये रहा, 1 बराबर एन का मान 1 डालो यहां पे भी, तो ए 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, ए प्लस बी, और एन का मान 2 डालो यहां पे, तो टी टू कितना आ जाएगा बच्चे, टी2 ये रहा, तो 4 इक्वल टू यहां पे एन का मान 2 डालेंगे तो 3a प्लस बी हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना, 3 बराबर 3a, 3 बराबर 2a, क्या आएगा, क्या रहा भाई, इसमें से इसको 3 बराबर 2a, तो a का मान कितना आ जाएगा 3/2, a का मान 3/2 आ जाएगा बच्चे। और b का मान देखिएगा बच्चे, b का मान यहां डाल दो 3/2, तो b का मान माइनस का 1/2। अरे कैलकुलेशन कर लेंगे क्या, बिल्कुल कर लेंगे सर, कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बता दिया। देखो सर, इसके अलावा दूसरा डिफरेंस उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, वो सब फालतू के चौचले होते हैं। क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंस जीपी, और इससे बड़ा वाला आएगा ना तो आप कर भी नहीं पाएंगे, आपने कोई भी नहीं कर पाएगा 3 मिनट में। तो इसलिए ध्यान रखना, और इनके बहुत अलग तरीके भी होते हैं, पर वो नहीं बता रहा हूं मैं, केवल एक तरीका बता रहा हूं, अपना काम हो जाए कम से कम टाइम में। तो बिल्कुल ये आ गया टीएन, तो टीएन अपना आ गया है बच्चे, ए का वैल्यू डाल दीजिए, तो ये 3 इंटू 3 की पावर n माइनस वन माइनस 1/2, तो ये 1/2 बाहर ले लो, ये 3 की पावर n माइनस वन है। इसका सिग्मा लगा देना, ये सिग्मा देखो, सिग्मा में दिक्कत आएगा तुम्हें, मैं बता देता हूं, पर मैं एक ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं, अगर आप पहले से अच्छे से करते हुए आ रहे हैं तो इसका ये जीपी बनेगा, इसका एसएन निकालोगे तो जीपी बनेगा। हाँ, तो थोड़ा अच्छे से देखिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा बच्चे, बिल्कुल। हाँ, तो ये है। अब दूसरा दिक्कत, सिग्मा मेथड में दूसरा दिक्कत, देखो एक दिक्कत यह आता है कि टीएन नहीं आ रहा, ये दोनों क्वेश्चन किसके थे कि टीएन नहीं आ रहा, तो इसका नाम होता है मेथड ऑफ डिफरेंस। ये मेथड ऑफ डिफरेंस, हाँ ये था, दोनों क्वेश्चन है, ये किसके हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस के। आप तो 2 तरीके याद कर लो, या तो डिफरेंस एपी में या तो डिफरेंस जीपी में आएगा बच्चे, ये एपी वाला और ये जीपी वाला, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब एक तरीका, अगर मैं आपको टीएन ऐसा दे दूं तो इसका सिग्मा क्या है, अरे इसके तो एसएन का फॉर्मूला काम नहीं करेगा ना, ये काम नहीं करेगा ना, ये क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि इसमें एन की घात 4 आ रही है, तो एन की घात 4 का कोई सूत्र नहीं होता है। तो यहां पे क्या है, टीएन तो पता है, पर ये सूत्र काम, सीधा ये सूत्र काम नहीं करेगा, ऐसे ही यहां इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, मतलब सीधा ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं वो है वीएन मेथड, और ये इतना पावरफुल है। अगर कोई भी सीरीज हो ना, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा हो ना, तो वीएन मेथड इज द सॉल्यूशन। हाँ, तो चलिए, अब वीएन ये कोई नहीं बताएगा, एक ऐसा तरीका बता रहा हूं बहुत जल्दी आंसर लाने का, ध्यान से सुनिएगा। अगर टीएन ये है तो एसएन क्या आएगा, अगर टीएन ये है तो एसएन क्या आएगा, ध्यान से सुनना। एसएन क्या होता है, अरे सीधा ही तरीका बता दूं क्या यार, चलो एक बार दिखा देता हूं, एक बार 1 सेकंड देख लो बच्चे, 1 सेकंड देख लो बस। हाँ बताओ, T1 यहां से T1 बताइए, V1 माइनस V2, यहां से मान ला रहा हूं, प्लस T2 V2 माइनस V3 प्लस T3 V3 माइनस V4 प्लस Vn माइनस Vn प्लस 1। क्लियर है क्या, आप देखिए काटा पीटी शुरू हो जाएगी। अरे बहुत शानदार तरीका बताने जा रहा हूं। हाँ, तो ऐसे कटता जाएगा, ये और ये कट जाएंगे, ऐसे मान लो। हाँ, तो क्या बचा, V1 माइनस Vn प्लस 1, और ये यहां से यहां सीधा कैसे आना है वो बताता हूं, बहुत गजब तरीका बताता हूं। अगर Tn ऐसा आ गया ना
तो देखिए जनाब यहाँ पे एक चीज लिखो, इसमें इसमें डिफरेंस n और n+1, n और n+1, तो डिफरेंस कितना है बच्चा इसमें? डिफरेंस एक है क्या? डिफरेंस एक है तो सीधी बात करो, सीधी बात करो, डिफरेंस एक है तो इसमें छोटे वाले में n का मिनिमम वैल्यू डाल दो जो कि एक है, बड़े वाले में n की जगह n का मैक्सिमम वैल्यू डाल दो। क्या बच्चे? छोटे वाले में अगर डिफरेंस एक का है, अगर डिफरेंस एक का है तो इसमें n का मैक्सिमम वैल्यू, इसमें n का, छोटे वाले में मिनिमम वैल्यू, बड़े वाले में मैक्सिमम। देखो ऐसे n सीधा ही आ रहा है क्या? इस ट्रिक से सीधा ही आ रहा है क्या? तो ये करेंगे अपन। यहां पे देखिए बच्चे n+2 और n है, n+2 और n है तो क्या होगा? क्या होगा? देखिए डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस कितने का है? 2 का है, तो इसमें बड़े वाले में, बड़े वाला ये देखिए n+2, इसमें n के, छोटे वाले में n के 2 मिनिमम वैल्यू, कितने वैल्यू? 2, 1 और 2, और इसमें n के 2 मैक्सिमम वैल्यू, एक n होगा और एक n-1। बहुत गजब बच्चे, बच्चे अगर ये समझ गए ना फटाफट आंसर आएगा। क्या बोला मैंने? डिफरेंस 2 का है तो छोटे वाले में n के 2 मिनिमम मान डाल देना, बड़े वाले में n के 2 मैक्सिमम मान डाल देना, तो कितना आ जाएगा? देखो Sn, Sn लाना है तो क्या आ जाएगा? एक तो Vn+2, एक Vn+1 और एक माइनस का V1 और माइनस का V2, मतलब इसमें 2 छोटे वाले मान, इसमें 2 बड़े वाले। वीएन मेथड का वर्किंग प्रिंसिपल है, सबसे खतरनाक तरीका है, कभी भी काटापीटी नहीं करनी पड़ेगी, ध्यान से सुन लो। अगर डिफरेंस एक है तो इसमें छोटे वाले में, छोटे वाले में छोटा दिख रहा है ना वीएन, एन का न्यूनतम एक मान डाल दो, इसमें मैक्सिमम। अगर डिफरेंस 2 का है तो एन का 2, छोटे वाले में 2 छोटे वाले मान डाल देना और 2 बड़े वाले में 2 बड़े, एन और n-1, तो ये आ जाएगा। गौर से करना, वापस से करना, इसको वापस से करना। अब देखो बताता हूं, इसमें 2 फिक्स टाइप के क्वेश्चन है, 2 फिक्स टाइप के क्वेश्चन है। देखिए अगर ये चारों किस में है? एपी में है क्या? ये किस में है बच्चे? एपी में है क्या? ये n, n+1, n+2, n, अरे ये नंबर्स किस में है? और ये नंबर्स हमेशा ही एपी में होंगे। n, n+1, देखिए n, n+1, n+2 ये किस में है? देखिए बच्चे n, n+1, n+2, n+3 किस में है? एपी में। ये एपी में, तो बताइए इसका अगला टर्म क्या आएगा? नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? इसका नेक्स्ट टर्म, अगला टर्म क्या आएगा? n+4। और इसका पिछला टर्म क्या आएगा? इसका पिछला टर्म क्या आएगा? इसका पिछला टर्म क्या आएगा? n-1। अब ये वैसे खतरनाक बात है, इसका प्रीवियस टर्म क्या आएगा? इसका अरे इससे पिछले वाला टर्म क्या आएगा? n-1। देखो बच्चे वैसे तो यार एक दिन पूरा लगता है इसमें, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप 15 मिनट में ही सीख जाएं। तो देखिए अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, तो करना क्या होता है? इस tn को मॉडिफाई करना होता है, इस tn को मॉडिफाई करना होता है, इस tn को मॉडिफाई करना होता है। अरे सब कुछ मिलेगा, मॉडिफाई कैसे? ये अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, माइनस पिछला टर्म। अब इसका मान कितना आ रहा है? इसका मान देखिए 5 आ रहा है, तो इसलिए 5, ये कितना है? 5 है, तो 5 से गुणा भाग करा है। ये अगला टर्म है, नेक्स्ट टर्म, ये प्रीवियस टर्म। ये क्या है? नेक्स्ट टर्म है बच्चे, ये क्या है? प्रीवियस टर्म है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करो और इसका मान आ रहा है 5, तो इससे 5। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो 1/5 तो इधर आ गया, इसको इससे गुणा कर दो, पहले इसको इससे गुणा करो, तो ये आएगा n, n+1, n+2, n+3 इंटू n+4 माइनस इससे गुणा कर दो, तो n-1, n, n+1, n+2, n+3। अब देखिए बच्चे इसमें छोटे वाला कौन है? ये, इसको vn बोलेंगे, छोटा वाला ये है, तो इसका vn+1। मतलब कैसे? इसमें अगर आप n की जगह n+1 डालोगे तो ये आ जाएगा। देखिए यहाँ n था और इधर क्या है? n+1, मतलब n की जगह n+1 डालने पे ये आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा, देखो डिफरेंस कितना? vn, इसको vn बोलते हैं बच्चे अपन, इसको vn बोला तो ये vn+1 है। डिफरेंस 1 का है तो इसमें क्या है? इसमें तो n की जगह 1 डाल देना है और इसमें n की जगह क्या डाल देना है? n डाल देना है। तो ये Sn आ जाएगा, Sn क्या आ जाएगा? 1/5
इसमें तो n की जगह n ही डालना है तो यही आएगा। अरे इतना सॉलिड तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस देख लो। इसमें n की जगह 1 डाला तो 0 हो गया इसके कारण। तो ये आंसर है बच्चे, ये आंसर है बच्चे, देख ये आंसर है बच्चे, देखो बहुत सिंपल से। अरे ये जो लिखा है ना, इतना जल्दी आप भी लिख सकते हैं, आप भी इतना जल्दी लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ये जो होंगे अगर एपी के टर्म्स है, एपी के टर्म्स है तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, मतलब ये इतना सा मॉडिफाई करना है, ये काम करना है तुम्हें। तो ये तो दिया रहेगा, ये आपको करना है। तो इसको देख लो, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस अपॉन इसका मान, इसका मान ही है। अलग अलग गुणा किया, देखा ये छोटे वाला इसको वीएन, और इसमें n की जगह n+1 डालने पे ये तो ये vn+1। तो इसमें n का मैक्सिमम वैल्यू, इसमें n का मिनिमम वैल्यू, इसमें n की जगह 1, क्योंकि डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 का है इसलिए। हाँ आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कराता हूं। अगर यही सेम चीज नीचे होती, n+2 और n+4, ये किस में है? एपी में। लास्ट क्वेश्चन है, वैसे लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसके बाद बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा तुम्हें, देखिएगा। अगर ये एपी में है तो इसमें बहुत आसान है। इसमें क्या है? ये क्या है? लास्ट, ये तो इसका लास्ट है और ये इसका क्या है? फर्स्ट। तो इसमें बहुत आसान काम है। इसमें क्या करो, n+4 -n अपॉन ये नीचे वाला ऐसा का ऐसा, और देखिए इसका वैल्यू एक किससे गुणा, अरे भाई n से n कटेगा 4 तो 1/4। क्या बच्चे, क्या बच्चे, क्या बच्चे, क्या बच्चे, देखो ये तो है लास्ट, ये है फर्स्ट। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में नीचे आए, अगर नीचे एपी के टर्म्स लिखे आए तो लास्ट और ये फर्स्ट। क्या बोला? अरे लास्ट वाला अंतिम माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट। इसका मान कितना है? देखो 4, अरे n से n कटेगा 4, इसलिए 4 से भाग दे दिया, मतलब बेसिकली 4 से गुणा भाग किया। मतलब आपको तो लास्ट माइनस फर्स्ट लिखना है, फिर इसका मान आए उससे भाग भी दे देना है। तो ये tn क्या आ जाएगा? 1/4। अब डिवाइड कर दो, अलग 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 डिवाइड कर दो। ये n+2 है, ये है 1/n+2 n+4। अब देखिए बच्चे, जो एक ट्विस्ट है छोटा सा, वो ये है कि इसको आप vn बोलोगे तो ये है vn+2। ध्यान से देखिए, अगर इसको आपने vn बोला तो ये vn+2। तो इसमें n की जगह 1 और 2, दो छोटे वाले मान रखने, और इसमें n की जगह 2 बड़े वाले मान रखने, n और n-1। तो इसमें लग देना n की जगह 1 और 2। 1 कैसे रखेंगे? तो Sn क्या आएगा? 1/4 इंटू, इसमें 1 रखो n की जगह, 1/1 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3, 2 इंटू 4। और इसमें n के 2 बड़े वाले मान, एक तो n ही रखना है और एक वो रखना है। और अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछे, अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछे तो इसमें अनंत रख देना। तो s इन्फिनिटी क्या आ जाएगा? 1/4, तो ये इतना ही, 1/3 प्लस 1/8 -0, बड़े वाले दोनों 0 आ जाएंगे तो ये आ जाएगा। तो अनंत टर्म्स का सम पूछे तो n का 2 अनंत डाल देना इसमें, और इसमें 1 और 2 डाल देना। तो यहाँ पे डिफरेंस 2 का था, यहाँ पे डिफरेंस कितना था? 2। ध्यान से देखिए, बस इतना ही। हाँ इसमें क्या करना है? अगर नीचे टर्म्स आए तो लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट करना है। इसको vn, छोटे वाले को vn बोल देना, ये vn+2 है। वैसे खतरनाक चीज है ये, अरे एक पूरी क्लास में नहीं समझ में आती है, पर मैं आपके लिए बहुत अच्छे से डिजाइन करके लाया हूं। तो देखिए ये 2 फिक्स तरीके हैं, ये इसमें ये ऐसा करना है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, इसमें ऐसा करना है। तो ये 2 फिक्स तरीके। आप देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करिएगा और आपको आराम से आंसर आ जाएगा। ये सॉल्यूशन रहा, ये सॉल्यूशन रहा, अच्छे से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में ये वीएन मेथड, अरे वीएन मेथड कहीं पे भी काम करता है। तो 2 बच्चे अच्छी रैंक के लिए देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना। ये सॉल्यूशन रहा। और यार एपी जीपी एचपी पढ़ लिया और ये नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, गड़बड़ हो जाएगा भाई, गड़बड़ हो जाएगा। ये पता होना चाहिए, एबीसी एपी में है तो ये, जीपी में है तो ये, एचपी में, ये तो पक्का याद कर जाना, बहुत अच्छी चीज है। हाँ एक ये क्वेश्चन एचपी का सिंगल एक क्वेश्चन, ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, कई बार आया है। और इसका एपी वर्जन भी बता देता हूं मैं। अगर A1 A2 A3 AN AP में होना तो क्या होगा? इसके करेस्पॉन्डिंग ये क्वेश्चन बनता है,
इसके करेस्पॉन्डिंग ये क्वेश्चन बनता है, इसके करेस्पॉन्डिंग ये क्वेश्चन एपी में भी आता है। मतलब बेसिकली कुछ नहीं हुआ है, बेसिकली ये और ये सेम ही है। देखिए अगर एपी में हुआ तो उल्टा कर दिया यार, अरे एपी में थे एबीसी तो उल्टा कर दिया, बस खत्म। तो ये और ये याद होना चाहिए मेरे हिसाब से, अच्छा चीज है। हाँ तो ये मेरे हिसाब से तोहफा है आपको, सीधा क्वेश्चन आ सकता है एन का वैल्यू डाल के, कई बार आया 90-20 में। हाँ तो इसलिए बच्चे ये इसका सॉल्यूशन है, कोई काम का नहीं है। बेसिकली मैं तो आपको ये बोलूंगा ये याद रख लेना, HP मतलब ये एन में, अरे यहाँ पे जैसे 20 दे दिया, यहाँ पे एन का वैल्यू 20 तो कितना आ जाएगा 19A1A, सीधा सीधा मान, अरे एन का मान 20 डाल के क्वेश्चन दे दिया, बस खत्म। हाँ तो ये था बच्चे अपनी तरफ से। तो देखिए बच्चे आज वाला शायद थोड़ा सा फास्ट किया है मैंने लास्ट में, पर आप देखना अच्छे से देखना समझ जाओगे। और कल अपना एक देखो डेली का एम है, एक क्वेश्चन अपन जेई मेंस का कवर करेंगे, और सीक्वेंस सीरीज वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इसलिए दो, एक पहले लेक्चर हो गया एक आज, तो ये दोनों अच्छे से देख लेना। प्रैक्टिस इनके साथ बहुत से क्वेश्चंस डाले गए हैं। अरे कितनी स्लाइड कंप्लीट होगी, 34, समझ रहे हो, 1 घंटे ही नहीं हुआ, तो वो ध्यान रखना। तो बहुत अच्छे से करना, थैंक यू वेरी मच, और बिल्कुल कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और देखो इस क्लास का एम है आपके रियल में नंबर बढ़े, तो इसके लिए बहुत अच्छी मेहनत की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक देखने के लिए, मिलते हैं कल, थैंक यू।